क्वेश्चन की ओर। बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए दे रखा है। अब इस क्वेश्चन को देखिए मैं बता देता हूँ क्या दे रखा है। कह रहा है 7,200 रुपये डिवाइडेड अमंग ए बी एन सी सच दैट एज शेयर इज 7/11 ऑफ बी एंड सी शेयर कंबाइंड शेयर। ओके, व्हाट इज़ द एज शेयर। ध्यान दीजिएगा यहाँ जो बात दे रखी इसका मतलब क्या है। इसका मतलब पहले आप समझ लीजिए। कह रहा है ए का जो शेयर है, मतलब ए को जो भी मिला होगा, ए का जो शेयर है बी और सी के कंबाइंड शेयर का कितना है 7/11। तो बच्चों जो बटे में लिखा होता है फ्रैक्शन में, इसमें नीचे क्या लिखा है 11, तो इस 11 का मतलब हो जाएगा बी एंड सी। मतलब कह सकते हैं ए और बी एंड सी के शेयर का जो भी रेशो होगा कितना होगा 7 और 11 का होगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। यही इस बात का मतलब हो गया। तो बच्चों टोटल वैल्यू कितनी हो गई, तो टोटल आप देख सकते हैं 7 और 11 मतलब 18, और यहाँ टोटल वैल्यू कितना दे रखा है 7200। तो यही 18 की वैल्यू क्या होगी 7200 रुपये के बराबर। मतलब 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप 18 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया 400 रुपया। तो आपसे पूछा गया था ए का शेयर मतलब 7 की वैल्यू। तो बच्चों अगर 1 बराबर 400 तो 7 बराबर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर हो गया 2800 रुपीज़। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बच्चों आगे दे रखा है द रेशो ऑफ द एजेस ऑफ अ फादर एंड अ सन आर 33:19। कह रहा फादर और सन का जो रेशो देखिए यहाँ दे रखा द रेशो ऑफ एजेस ऑफ अ फादर एंड सन आर, मतलब वर्तमान की। देखिए इज आर लगा हो मतलब समझ में आ गया प्रेजेंट की बात की जा रही है। मतलब फादर और सन का जो रेशो दे रखा है एज का, ये कितना है 33:19 का, मतलब प्रेजेंट में दे रखा है। आगे दे रखा हाउ ओल्ड विल द फादर बी इन फ्यूचर व्हेन हिज एज इज 50% मोर देन दैट ऑफ हिज सन। कह रहा भविष्य की बात की जा रही है, भविष्य की बात की जा रही है। कह रहा है कि जब क्वेश्चन में क्या बोला गया कि जब पिताजी अपने पुत्र से केवल 50% ज़्यादा होंगे उस समय पिताजी की आयु क्या होगी। आइए देखते हैं। अभी आपको रेशो पता कितना 33 और 19 का रेशो है ना। तो बच्चों अगर 50% ज़्यादा होंगे तो परसेंट का मतलब आपको समझ में आ गया कि अगर बेटा 100% होगा तो पापा 150% होंगे। मतलब फ्यूचर में जिस टाइम की बात की जा रही है उसमें पिता और पुत्र के एज का रेशो 3 और 2 का हो जाएगा। क्लियर। अब बच्चों ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करते हैं, चूँकि दोनों एक ही टाइम में जा रहे हैं, प्रेजेंट से फ्यूचर मतलब आप जा रहे हैं, तो दोनों की एज जो है ईयर्स में एक बराबर इंक्रीज होगी। बट आप देख रहे हैं यहाँ रेशो में तो ऐसा कुछ नहीं दिखने को मिला। कोई दिक्कत नहीं। ऐसे केस में आप क्या करते हैं, यहाँ पर जो भी डिफरेंस होता है इसका मल्टीप्लाई आप करेंगे नीचे, और यहाँ जो डिफरेंस होता है इसका मल्टीप्लाई आपको करना होता है ऊपर। तो यहाँ डिफरेंस कितना है तो आप देख सकते हैं 19 और यहाँ 33 मतलब 14 का डिफरेंस। तो आपको 14 का मल्टीप्लाई करना है नीचे, ठीक है। और इसका डिफरेंस कितना है 1, तो प्यारे बच्चों आपको 1 का मल्टीप्लाई करना है ऊपर। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो नया रेशो जो ऊपर था 1 का मल्टीप्लाई करने पर कोई मतलब नहीं है, मतलब कोई वैल्यू में चेंज नहीं होने वाला है। लेकिन जब आप नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों यहाँ 42 रेशो कितना हो जाएगा 28। तो आप देख सकते हैं जो आपका उत्तर होना चाहिए ये 42 का मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ 42 का केवल एक मल्टीपल है, तो यही आपके प्रश्न का क्या हो गया, उत्तर हो गया। आशा करता हूँ ये जो बात है आपको समझ में आई होगी। बच्चों अगला क्वेश्चन दे रखा है, देखिए क्या है क्वेश्चन में। कह रहा है कि बाय मिस्टेक 4940 was divided among PQR in the ratio 6:8:5 instead of the ratio 1/2, 1/3, 1/4.
हु गेन द मोस्ट एंड हाउ मच। दे रखा है किसी रुपए को PQR में किसी रेशो में बांटना था, बट उस रेशो में ना बांटकर किसी अलग रेशो में बांट दिया गया। तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि किसको सबसे ज़्यादा लाभ होगा। देखते हैं बच्चों, सबसे पहले आपको क्या पता है, इनको बांटना था इस रेशो में, दे रखा है ना इंस्टेड ऑफ, मतलब इस रेशो में बांटना था। तो मैंने लिखा यहाँ पर P, यहाँ लिखा Q और यहाँ लिखा मैंने R, और यहाँ इनका रेशो मतलब एक्चुअल में ऐसा ही बांटना था, लिख दिया मैंने A। तो 1/2 है, यहाँ पर 1/3 है और यहाँ पर 1/4 है। तो बच्चों इस रेशो को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इनके LCM का ऊपर मल्टीप्लाई किया जाता है। तो बच्चों 2, 3 और 4 आपको मैंने बताया भी था, जब रेशो फ्रैक्शन के रूप में हो तो आप इसके LCM का तीनों में मल्टीप्लाई, तो 2, 3 और 4 का LCM कितना होता है 12, 12 का मल्टीप्लाई आप यहाँ करेंगे तो 6 हो जाएगा, यहाँ पर करेंगे तो 4 और यहाँ पर करेंगे 3। मतलब एक्चुअल में इस रेशो में बांटा जाना था पैसा, लेकिन किस रेशो में बांटा गया बच्चों, तो आप देख सकते हैं इनको बांटा जा रहा है किस रेशो में, मिस्टेक से किस रेशो में बांट दिया गया, तो 6:8:5। आई थिंक आप समझ पा रहे हैं। पहले सबसे ज़्यादा पैसा किसे मिलता, तो P को मिलता, क्लियर, और सबसे कम पैसा किसे मिलता, तो R को मिलता। अब आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा पैसा किसे मिल रहा है, अब सबसे ज़्यादा पैसा मिल रहा है किसे प्यारे बच्चों, तो देख सकते हैं सबसे ज़्यादा पैसा मिल रहा है Q को, सबसे कम किसे मिल रहा है, R को मिल रहा है। तो बच्चों यहाँ पर आगे कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, एक बात समझ में आ गई कि सबसे ज़्यादा लाभ किसे होगा, Q को होगा। और आप इस लाभ को पता भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इनका टोटल जब आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 और 3 13, और इसके अकॉर्डिंग 13 की वैल्यू बच्चों किसके बराबर होगी, तो 4940 के। तो यहाँ से आप एक रेशो की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर आप Q का शेयर पता कर सकते हैं। और यहाँ से जब आप देखेंगे तो 6 + 8 कितना, 14, 5 19, और यहाँ से आप 19 को क्या करेंगे, 4940 के बराबर करेंगे, फिर एक रेशो की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ से आप Q के शेयर को पता कर सकते हैं और दोनों का डिफरेंस आप देख लेंगे, वही आंसर हो जाएगा। फिलहाल समझ तो आ चुका है कि क्या Q को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, दे रखा है, क्या इन द मिक्सचर ऑफ 60 लीटर द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 2:1। 60 लीटर को अगर 2 और 1 के रेशो में बांटा जाए तो बच्चों क्या हो जाएगा, आपको पता है 2 और 1 का रेशो मतलब टोटल 3, 3 की वैल्यू 60 के बराबर, तो 2 की वैल्यू बच्चों 40, मतलब 40 लीटर इसमें क्या था, मिल्क था, और वाटर कितना था, 1 था। इफ़ द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज़ टू बी 1:2 देन द अमाउंट ऑफ वाटर टू बी फर्दर एडेड। ध्यान दीजिए, देखिए जो पहला वाला यहाँ पहली वाली लाइन दे रखी है, यहाँ से क्या समझ में आ गया कि मिल्क की क्वांटिटी कितनी होगी, 40 लीटर, और वाटर की क्वांटिटी बच्चों कितनी होगी, 20 लीटर। अब इसमें जो है कुछ पानी दोबारा ऐड कर दिया गया, मतलब पानी यहाँ कुछ और ऐड कर दिया, तो प्लस में मैंने क्या लिख दिया, x। और कह रहा है ऐसा कर देने के बाद देखिए यहाँ दे रखा है कि कुछ पानी और ऐड कर दिया गया, तो यही रेशो कितने का हो गया, 1 और 2 का। तो जो पहले 60 लीटर था उसमें दूध और पानी का रेशो 2 और 1 का था, उसके आधार पे आपने पता कर लिया कितना मिल्क था, कितना वाटर था। अब इसमें कुछ पानी अगर और ऐड कर दिया जाए तो बच्चों ये रेशो कितना हो जाएगा, 1 और 2 का। 1 और 2 का मतलब ऊपर वाली वैल्यू कितनी है, 1 और नीचे 2, तो ऊपर 40 है, तो बच्चों 40 का डबल कितना हो जाएगा, 2, नीचे 2 दे रखा है ना, 1 और 2, 1 और 2 का मतलब ऊपर वाले का डबल नीचे होगा, तो यहाँ 40 है, 40 का डबल नीचे 80 होना चाहिए, तो 80 कब होगा, जब x की वैल्यू 60 होगी। कितना आसानी से उत्तर आ चुका है। आगे बढ़ते बच्चों, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बच्चों ये जो क्वेश्चन दे रखा है, ऐसा क्वेश्चन 2-3 मैंने बता दिया, तो मैं चाहूँगा कि इस प्रश्न को आप खुद करें, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, आपके पास ऑप्शन भी है, आप इसे नोट कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर।
बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा, देखिए कह रहा है 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो आपसे पूछा a b c का रेशो क्या होगा। तो बच्चों जब कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे तो आपको क्या करना है, आप इसे मान लेंगे 1 के बराबर। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे कि 3 वैल्यू 2 वैल्यू 4 वैल्यू आपस में बराबर हैं तो आप इन सबको 1 के इक्वल मानेंगे। तो बच्चों जब आप इसे इसके इक्वल लिखेंगे, है ना, इसको आपने लेट कर लिया, तो जब आप 2a को 1 के इक्वल लिखेंगे तो बच्चों यहाँ से a की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ। ऐसे अगर b की बात की जाए तो b की वैल्यू 1/3, c की बात की जाए तो बच्चों c की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4। अब ऐसा रेशो फाइंड करना सिखा रखा हूँ मैं। नीचे वाले का एलसीएम लेकर तीनों में मल्टीप्लाई, तो 2 3 4 का एलसीएम कितना होता है 12। 12 का मल्टीप्लाई बच्चों करेंगे तीनों में, तो यहाँ पर 1/2 इंटू में 12 मतलब 6, 1/3 इंटू 12 मतलब 4, और 1/4 इंटू 12 का मतलब यहाँ 3, तो 6 4 3 का रेशो मतलब सी वाला हो गया आंसर। आशा करता हूँ आप समझ पा रहे हैं बहुत आसानी से। अगले क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही, देखिए आपको यहाँ से a और b का रेशो मिल जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और यहाँ से b और c का रेशो मिल जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो मैं आपको बता रखा हूँ कि अगर a और b का रेशो है, b और c का रेशो है, तो आप क्या करते हैं, दोनों में जो कॉमन होगा मतलब b, इसको आप इक्वल करेंगे तो आपको a b और c का रेशो आसानी से मिल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बच्चों अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आसान है, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन 2-3 हो चुका। इतने रुपए को बांटा जाता है किस में, इतने रुपए को बांटा जाता है किस में, तो ए बी सी में, और इनका रेशो कितना है 1/4, रेशो 1/5, रेशो 1/6। तो है ना आसान। आपको तीनों का शेयर बताना है, तो पहले आप इस रेशो को अच्छा बना लेंगे। कैसे, तो नीचे वाले का एलसीएम लेकर तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ए बी और सी के शेयर का रेशो आ जाएगा, और टोटल जो भी रेशो का समेशन होगा आप इसको लिखेंगे 407 के बराबर। समझ में आ चुका होगा। फिर आप एक रेशो की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग ए का शेयर, बी का शेयर और सी का शेयर आप बता सकते हैं। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। बच्चों यहाँ देख सकते हैं क्वाइन का क्वेश्चन है, इसे देख लेते हैं बच्चों। क्वाइन के क्वेश्चन को कह रहा है किसी बैग में 180 रुपया है, और ये रुपया जो है इसमें कुछ 1 रुपये के सिक्के, कुछ 50 पैसे के सिक्के, कुछ 25 पैसे के सिक्के हैं, और इनका रेशो दे रखा है कितने का, 2:3:4। तो आपसे पूछा गया व्हाट इज़ द नंबर ऑफ 50 पैसे क्वाइन। 50 पैसे की कितने क्वाइंस हैं, आपसे यही पूछा गया है। तो आइए देखते हैं कैसे किया जाएगा। तो आपने लिखा यहाँ पर 1 रुपया, यहाँ पर 50 पैसा, और बच्चों यहाँ पर आपने क्या लिखा 25 पैसा। आपको क्या पता है, तो इनके नंबर का रेशो पता है। देखिए दे रखा है ना, पैसे क्वाइंस इन द रेशो, मतलब इनकी जो भी संख्या होगी, कुछ 1 रुपये के सिक्के, कुछ 50 पैसे के सिक्के, कुछ 25 पैसे के सिक्के, इनके जो भी संख्या होगी इनका रेशो बच्चों क्या दे रखा है, 2:3:4 का। अब अगर इनके नंबर्स का रेशो दे रखा है, लेकिन एक्चुअल में आपको क्या पता है, रुपए में टोटल वैल्यू मालूम है, तो आप क्या करेंगे, इनके वैल्यू का रेशो फाइंड करेंगे। तो बच्चों 1 रुपये के अगर सिक्के 2 हैं तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 2। 50 पैसे के अगर सिक्के 3 हैं तो वैल्यू क्या होगी, आपको पता है 50 पैसे की वैल्यू क्या होती है, आधी, तो यहाँ 3/2 हो जाएगा। ऐसे बच्चों अगर हम बात करें 25 पैसे के बारे में, तो 25 पैसे की वैल्यू क्या होती है, 1/4। ठीक है, तो बच्चों इसको आप 4 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, 1। अब अगले स्टेप में 2 यहाँ और 2 यहाँ, मतलब एलसीएम का मल्टीप्लाई, तो रेशो हो जाएगा 4:3:2, मतलब इनके वैल्यू का रेशो आ गया 4, 3 और 2 का। तो बच्चों टोटल कितना हो गया, 9, और 9 की वैल्यू किसके बराबर है, आप देख सकते हैं टोटल वैल्यू कितनी है, 180, मतलब एक रेशो बराबर हो गया। इसको आप डिवाइड करेंगे 20 रुपया, मतलब एक रेशो की वैल्यू 20 रुपये के बराबर है। तो बात की जा रही है 50 पैसे के बारे में, तो बच्चों यहाँ क्या दे रखा है, 3, तो 3 की वैल्यू प्यारे बच्चों किसके बराबर हो जाएगी, 3 बराबर हो गया 60 रुपया। मतलब 50 पैसे के जो सिक्के हैं उनकी वैल्यू कितनी है, 60 रुपया।
तो जाहिर सी बात है सिक्के की संख्या क्या होगी, डबल होगी। जब 50 पैसे 50 पैसे मिलते हैं तभी तो 1 रुपया बनता है। तो बच्चों यहाँ 60 रुपया दे रखा है, इसका मतलब 120 50 पैसे होंगे। यही आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बच्चों अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बिल्कुल एक ऐसा ही क्वेश्चन मैं करवाया था, आपको याद होगा मनीषा वाला। तो आप उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप इसे कर सकते हैं। बाकी इसमें कोई बहुत ज़्यादा अप्रोच या कॉन्सेप्ट वाली बात नहीं है। तो आप इस लॉजिक को समझिएगा, क्वेश्चन आप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बच्चों ये भी क्वेश्चन बता रखा हूँ आपको। कह रहा है A/5 मतलब A/5 बराबर क्या दे रखा है, B/7 बराबर क्या दे रखा है, C/8। तो आपसे क्या पूछा गया, क्वेश्चन ही मिसिंग है। देन इज इक्वल टू, बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट लग रहा है, क्वेश्चन में कुछ और भी होना चाहिए था। देन इज इक्वल टू मतलब किसी चीज़ की वैल्यू पूछी जानी चाहिए थी ना। फिलहाल तो अगर कुछ ऐसा दे रखा है प्यारे बच्चों, तो आप क्या पता कर सकते हैं, A, B और C का रेशो, और उसके आधार पर क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जाएगा तो डेफिनेटली आप बता सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तो ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। बच्चों आगे दे रखा है, व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू 8, 21, 13, 31 सो दैट इट इज़ इन द प्रपोर्शन। देखिए बिल्कुल नया क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। कह रहा है कि जो 8 है, 21 है, 13 है और 31 है, इसमें हम क्या ऐड कर दें जिससे प्रपोर्शन में बन जाए। तो बच्चों मान लिया मैंने इसमें सब में x ऐड कर दिया, तो आप क्या लिखेंगे, 8 प्लस में x। और प्रपोर्शन का मतलब मैंने आपको बताया था, जो कॉन्सेप्ट वाला क्लास था, लेक्चर था, जहाँ पर मैंने इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी। जब कभी प्रपोर्शन की बात की जाती है मतलब फर्स्ट 2 का रेशो बराबर लास्ट 2 का रेशो। तो फर्स्ट 2 का रेशो मतलब 8 प्लस में x अपॉन में 21 प्लस में x बराबर 13 प्लस में x अपॉन में 31 प्लस में x। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, बाकी ऑप्शन से भी आप समझ सकते हैं। देखिए अगर यहाँ 4 में रख दूँ तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, 12, और यहाँ 4 रखूँगा तो 25, मतलब 12 अपॉन में 25। x की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जिससे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू सेम हो जाए। तो बच्चों 4 रखने पर यहाँ 12 अपॉन में 25 और यहाँ 4 रखूँगा तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये तो गलत देखने से लग रहा है, क्योंकि 4 जब आप यहाँ रखेंगे तो 17 हो जाएगा, जो कि कभी भी कटकर 12 तो नहीं आ सकता। ऐसे बच्चों अगर यहाँ 8 रखा जाए तो 8 और 8 16, और यहाँ 8 रखने पर कितना 29। ये भी अब यहाँ 8 रखेंगे तो 13 प्लस में 8 21 होता, जो कि कभी भी कटकर 16 तो नहीं आएगा। ऐसे अगर 5 रख दिया जाए बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, 5 रखने पर ये क्या हो जाएगा 13, और यहाँ 5 रखेंगे तो बच्चों 26, और यहाँ 5 आप रखेंगे तो 18। तो बच्चों ये भी नहीं होगा, मतलब आंसर हो गया लास्ट वाला 7 वाला। जब आप यहाँ 7 रखेंगे तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, देख सकते हैं 7 प्लस में 8 15, और नीचे 21 प्लस में 7 मतलब 28, कुछ ऐसा होगा। और बच्चों जब आप यहाँ 7 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 20, और यहाँ बच्चों कितना हो गया 38। तो बच्चों इससे भी नहीं आने वाला। आई थिंक क्वेश्चन में, सॉरी क्वेश्चन तो सही है, ऑप्शन में लग रहा है कोई गलती है, कोई नहीं। आप एक काम कीजिए, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। बच्चों यहाँ क्वेश्चन दे रखा है कि विनय गॉट थ्राइस एज मैनी मार्क्स इन मैथ्स एज इन इंग्लिश, मतलब मैथ्स और इंग्लिश के मार्क्स का रेशो आ चुका है, कोई नई बात नहीं। आगे द प्रपोर्शन ऑफ हिज मार्क्स इन मैथ्स एंड हिस्ट्री, और आगे मैथ्स और हिस्ट्री का भी रेशो आ गया। इफ़ द टोटल मार्क्स इन मैथ्स इंग्लिश एंड हिस्ट्री, कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। पहली वाली जो बात बोली है
विनय गॉट थ्राइस एज मैनी मार्क्स इन मैथ्स एज इन इंग्लिश, मतलब इंग्लिश में जो भी उसको मार्क्स मिला मैथ्स में उसका 3 टाइम्स मिला है। मतलब अगर इंग्लिश में उसे 1 मिला तो मैथ्स में 3, मतलब मैथ्स और इंग्लिश के मार्क्स का रेशो 3 और 1 का हो गया। ऐसे आपको पता है मैथ्स और हिस्ट्री का भी रेशो आपको पता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप आंसर फाइंड कर सकते हैं। मतलब इस क्वेश्चन में नया तो कुछ है ही नहीं। आगे देखते हैं बच्चों, आगे दे रखा बच्चों, अ डिसऑनेस्ट मिल्क मैन मिक्स 2 लीटर ऑफ वाटर फॉर एवरी 15 लीटर ऑफ मिल्क एंड दस प्रिपेयर द मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर ऑफ 49 लीटर। बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन में नया तो कुछ है ही नहीं। कह रहा है कि एक डिसऑनेस्ट क्या है, मिल्कमैन है, जो कि क्या करता है 2 लीटर पानी मिलाता है 5 लीटर दूध के साथ, और टोटल कितना प्रिपेयर किया तो आपको पता है 49 लीटर की बात की जा रही है। तो 2 और 5 का रेशो है, टोटल 7, 7 की वैल्यू 49, मतलब 1 की वैल्यू 7, तो 7 का मल्टीप्लाई 2 से 14 और 1 मतलब 14 और 35 लीटर समझ में आ गया। 35 लीटर दूध में 14 लीटर पानी को मिलाया गया है। तो बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला देखते हैं क्या दे रखा है। ऐसा रेशो तो काफ़ी हो गया, इसमें भी कोई नई वाली बात नहीं फिलहाल, तो चलिए मैं इसको बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ a प्लस बी का रेशो, b प्लस सी का रेशो, c प्लस a का रेशो कितना दे रखा है 6:7:8, ठीक है। और यहाँ तीनों का समेशन कितना है 14। तो बच्चों जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको करना क्या है, यहाँ इन तीनों रेशो को प्लस कर लेना है। तो देखेंगे प्लस जब आप करेंगे तो a आया 2 बार, b आया 2 बार और c आया 2 बार, तो मतलब 2 बार a प्लस में 2 बार b प्लस में 2 बार c, तो 2 हो गया कॉमन। और यहाँ प्लस करेंगे तो 6 प्लस में 8 कितना हो गया 14, और प्लस में 7 कितना हो जाएगा 14 प्लस में 7 21। तो बच्चों अल्टीमेटली यहाँ से a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 21/2। यहाँ तक आई थिंक आप समझ चुके होंगे, यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। ये रेशो में इनका समेशन हो गया, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21/2। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब बच्चों ये जो आप समेशन देख रहे हैं ना, मैंने क्या किया, इन तीनों रेशो को जब आप प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 प्लस में 7 कितना 13 प्लस में 8 21 ही तो होगा। और a आया था 2 बार, b आया था 2 बार, c आया था 2 बार, तो 2 को आपने कॉमन ले लिया। तो 2 जब आप कॉमन लेंगे तो अंदर क्या होगा a प्लस बी प्लस सी, या 2 से आप डिवाइड करेंगे तो 21/2। ये रेशो में टोटल है और बच्चों इसी की वैल्यू किसके बराबर होगी 14 के, क्योंकि एक्चुअल टोटल 14 दे रखा है। तो बच्चों जब आप यहाँ से एक रेशो की वैल्यू फाइंड करेंगे तो देख सकते हैं 2 जाएगा ऊपर तो 28 और 21 आएगा नीचे, मतलब कितना हो जाएगा 4/3। एक रेशो की वैल्यू कितनी हो गई 4/3। और आपसे किसके बारे में बोला गया बताने के लिए, तो आपसे बोला गया सी के बारे में। तो अगर सी के बारे में बताना चाहते हैं तो a प्लस बी को यहाँ से हटाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, अगर a प्लस बी की बात की जाए तो a प्लस बी की वैल्यू 6 दे रखी है, तो 21/2 से आप क्या माइनस करेंगे 6 का मल्टीप्लाई 2 से 12, तो 21 में से 12 जाएगा तो 9/2। मतलब 1 रेशो की वैल्यू कितनी है बच्चों, तो 4/3। तो 9/2 रेशो की वैल्यू क्या होगी 4/3 इंटू में 9/2। इससे कटेगा 2 बार में और इससे कटेगा 3 बार में, 3 का मल्टीप्लाई 2 से। आपके प्रश्न का उत्तर प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा 6। तो बहुत ही आसान अप्रोच होता है। थिंग इज़ दिस, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बच्चों इस क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं है, दे रखा है द स्पीड ऑफ 3 कार्स इन द रेशो 3:4:5। आगे आपसे क्या पूछा गया है, द रेशो बिटवीन टाइम्स। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, जब कभी भी डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो जो रेशो स्पीड का होता है उसका ठीक रेसिप्रोकल रेशो किसका, टाइम का। तो बच्चों अगर टाइम के रेशो की बात की जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/3, 1/4 और 1/5। और ये कोई नई बात तो है नहीं, इसका एलसीएम 3, 4 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा 60। 60 का आप क्या करेंगे तीनों में मल्टीप्लाई, तो बच्चों 3 से 60 कटेगा 20 बार में, और यहाँ पर बच्चों 15 और यहाँ पर क्या हो गया 12, यही हो गया आंसर। तो जब कभी डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो जो रेशो स्पीड का होता है उसका ठीक रेसिप्रोकल टाइम का रेशो। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों।
बच्चों फिर से मिक्सचर का क्वेश्चन दे रखा है। आपने देखा था कि अभी मैंने मिल्क और वाटर का एक क्वेश्चन आपको बताया था, मिक्स करके मिक्सचर का था, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। तो मैं चाहूँगा कि एक क्वेश्चन मेरे द्वारा बताया गया, तो इस एक क्वेश्चन को आप डेफिनेटली खुद से करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बच्चों जो क्वेश्चन दे रखा है क्या है, इनकम्प्लीट। देखिए यहाँ डाटा मिसिंग है, ये डाटा क्या है यहाँ पर मिसिंग है, तो इसको मैंने लिख दिया इनकम्प्लीट। ठीक है, यहाँ पर डाटा मिस है, कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। बच्चों यहाँ अगला क्वेश्चन दे रखा है, 2 इक्वल ग्लासेस आर रेस्पेक्टिवली एंड फुल ऑफ मिल्क। यहाँ भी बच्चों कुछ डाटा में मिसिंग है, या रेशो तो दे नहीं रखा है और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। फिलहाल ऐसा 2 इक्वल ग्लासेस जो क्वेश्चन है बच्चों, मैंने 3 इक्वल ग्लासेस के ऊपर आपको क्वेश्चन बताया था, आपको याद होगा। फिलहाल बच्चों जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और अगली क्लास में मैं आपके लिए ऐसे ही और क्वेश्चन लाने वाला हूँ, और उसके लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट को मैं बताऊँगा, अप्रोचेस बताऊँगा। तब तक